अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रात भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कोर्ट के बारे में हमने सुना था तो हमने कहा आज अगर आप हमें अपने कोर्ट का विजिट करवा दें। जी जी बिल्कुल रात भाई। रात भाई आए, आपको मजीद मैं क्लब के बारे में बताता हूँ। जी माशाल्लाह, आपका कोर्ट तो बड़ा गुड लुकिंग है। तो मुझे, क्योंकि ये लोगो भी आपका लगा हुआ है सामने ASA, तो हाँ मुझे जी। सबसे पहले राहिल भाई ये बताएं कि ये कब आपने ये कोर्ट स्टार्ट किया? रात भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कोर्ट बताए हुए तकरीबन 3 to 4 इयर्स हो गए हैं। हमने 2018 में हमने इसका स्टार्टअप लिया था और तो तब से ये पहले हमारा ओपन कोर्ट था, उसके बाद फिर हमने इसको कवर अप किया है। राहत भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मेरे फादर स्पोर्ट्स लवर हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि स्टार्ट से ही मैं स्पोर्ट एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, बजाय इसके कि मोबाइल में और उससे हट के फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ मैं ज़्यादा रहा हूँ। तो जब 2018 में हमने स्टार्टअप लिया तो मकसद हमारा यही था कि जैसे आजकल की जनरेशन है, बजाय फिज़िकल एक्टिविटीज़ के वो सोशल एक्टिविटी की तरफ या मोबाइल की तरफ ज़्यादा जाके अपनी सेहत ख़राब करते जा रहे हैं। तो उस मकसद से ये मैंने इनिशिएट लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। बहुत से दोस्त हमारे साथ इसमें मज़ीद ऐड होते गए और फिर हमारा जैसे ये बैडमिंटन प्रॉपर क्लब का फिर हमारा आइडिया स्टार्ट हुआ। तो ये हमने अब बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें अटैच हो चुके हैं और गेम भी हमारे साथ वो कर रहे हैं। जी, तो राहिल भाई हमें ये बताएं कि अगर आपके कोर्ट में कोई इनरोल होना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, आप बयान करें ज़रा। राहत भाई हमारे क्लब में इंटरेस्ट के लिए ये है कि हमने जस्ट मंथली फ़ीस हमने इसकी डिसाइड की हुई है। हमारी कोई जैसे अक्सर कोर्ट में या क्लब में स्टार्ट में कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिमांड करता है या कोई एडवांस फ़ीस डिमांड करता है, डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सेटअप नहीं है, हम उन्हें स्टार्टअप में ले लेते हैं। अब जस्ट ये है कि हमारी मंथली फ़ीस जो सी है वो एडवांस है, सिंगल ओनली मंथली फ़ीस हम उनसे चार्ज करते हैं और उसके बाद हम उन्हें गेम में इनरोल कर लेते हैं। तो ये अगर कोई इनरोल होना चाहे तो उसके इनिशियल जो है ना, उसके चार्जेस क्या आप मंथली चार्ज करते हैं? हमारे मंथली चार्जेस जो से हैं 1500 हैं पर मंथ। तो ज़ाहिर सी बात है, बैडमिंटन गेम है तो ये शटल्स कॉस्ट के लिए वो भी हमें बताएं कि वो उसका क्या मतलब ये कि तरीक़ाकार है, वो आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रात भाई, शटल्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आजकल डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। गफूर गोल्ड है, गफूर चैम्पियन है, गोल्ड स्टार है, हमारे पास हर किस्म की शटल्स हैं। तो उसकी जो चार्जेस हैं वो सेपरेट एड अप हम करते हैं, जस्ट मंथली फ़ीस अलग से है और अगर आपको शटल्स चाहिए होते वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो राहिल भाई, इस कोड के आपके कुछ रूल्स भी यहाँ हमें सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो काइंडली अगर आप ये व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए। बिल्कुल रात भाई, हमने प्रॉपर एक इसको तरीके के साथ चलाने के लिए हमने इसके प्रॉपर रूल्स भी बनाए हुए हैं। तो इसमें यह है कि जो टाइम हम प्लेयर को देते हैं उसको फॉलो करना लाजमी है। ये नहीं कि आप लेट आएँ और कहें कि हमें तब भी आप गेम्स दें और हमें मैक्सिमम टाइम दें। प्रॉपर जो टाइम दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। बाकी प्रॉपर किट अलाउ है, किट के बगैर यहाँ पे हम गेम नहीं करने देते। लाइक किट में हमारे एसेंशियल जो है वो जॉगर्स होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग जो सी है वो प्रॉपर बैडमिंटन के हवाले से होनी चाहिए। तो उसके अलावा बाकी ये है कि हमारा वीकेंड है, जो ऑफ हमारा होता है वो संडे वाले दिन हमारा ऑफ है। और बाकी जो मंथली फ़ीस है वो आपने 10 तारीख से पहले पे करनी होती है हमारी। अज़ान के टाइम हमारा ब्रेक होता है कि अगर अज़ान हो रही है तो हम गेम रोक लेते हैं। बाकी हमने सबसे मेन जो वो किया है कि यहाँ पे अब्यूज़िव लैंग्वेज हमने कोशिश की है कि ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारा एक माहौल अच्छा है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर लोग, अच्छे लोग आते हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो अब्यूज़िव लैंग्वेज हमने यहाँ पे मना किया है। आपने स्ट्रिक्टली इसको मना किया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल या दूसरे जो इश्यूज हैं वो गेम से बाहर ही जो है ना वो रहे, कोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं।
तो अब यहाँ पे भी आके अगर हम उस बहस व मुबाहिसे में पड़ जाएं तो मेरे ख्याल में फिर इस गेम का मकसद नहीं रहता। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें भी स्ट्रिक्टली मना की है। तो रात भाई सिर्फ हमारे पास यहाँ पे गेम के हवाले से ही नहीं, हमारे पास बैडमिंटन से रिलेटेड तमाम एसेसरीज भी मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि शटल्स हैं हमारे पास, फ्रेम्स हैं, रैकेट्स हैं, ग्रिप्स हैं, टॉवल ग्रिप्स आ जाती हैं, हेड बैंड्स हैं, रिस्ट बैंड्स वगैरह। तो इस किस्म के तमाम बैडमिंटन से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जी राहील भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो एक कॉमन है हमारे मुल्क में, तो उस सूरत में अगर लाइट चली जाती है तो उसमें कोई आपकी फैसिलिटी है कि गेम को कंटिन्यू रखा जा सके? जी बिल्कुल रात भाई, इस चीज़ को हमने सबसे मेन प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हमारे हालात इस टाइम ऐसे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे यूपीएस का सिस्टम भी रखा हुआ है। अगर लाइट जाती है तो बोथ साइड लाइट अवेलेबल फिर भी ऑन रहती हैं, आपकी गेम कंटिन्यू रहती है, कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आपकी गेम स्टॉप नहीं होती और आप अपने कंटिन्यूसली गेम आप खेलते रहेंगे, रुकेगी नहीं आपकी गेम। अच्छा राहील भाई, ये बताएं कि कोई हम जैसा नया है और वो जाहिर बात है वो बाद में डिसाइड करेगा कि उसने खेलना है, तो वो अगर यहाँ प्लेयर्स की गेम देखना चाहें तो उसके बारे में बताएं कि उसकी कोई सेटिंग, कोई सेटअप है आपके पास? बिल्कुल रात भाई, हमारे पास यहाँ से बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो गेम नहीं करते, लेकिन इवनिंग टाइम होता है तो अक्सर लाइक आउटिंग के लिए या बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए हमारे पास आते हैं। तो साइड पे हमने सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर उन्हें दिया हुआ है और जो हमारे प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए यहाँ पे, उनके लिए हमने चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है कि यहीं पर आके वो चेंज करके गेम वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी साथ में हमने नमाज के लिए भी यहाँ पे हमने प्रॉपर जाय नमाज का और जगह का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो जी राहील भाई, ये बताएं कि बड़े प्लेयर तो यहाँ खेलने आते हैं, तो क्या छोटे प्लेयर्स भी आपके पास हैं? बिल्कुल रात भाई, हम जैसे न्यू बच्चे, न्यू टैलेंट है, हम उन्हें भी प्रमोट करते हैं, उन्हें बेसिक्स भी सिखाते हैं, उन्हें कोचिंग ट्रेनिंग के हवाले से भी हमारा यहाँ पे सेशन होता है और बाकायदा हम यहाँ पे गेम सिखाते भी हैं। जैसे अभी भी एक स्टूडेंट है वो गेम कर रहा है और ये हमारा लाहौर तक खेल के आया हुआ है, माशाल्लाह अंडर 16 गया था ये खेलने के लिए और उसके क्वार्टर फाइनल तक गया था। तो ये हमारा रेगुलर प्लेयर है सर। गुड, वेरी गुड। जी राहील भाई, एक और भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसी गेम है कि ये वेदर जो है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये अगर इन केस धुंध हो, बारिश हो या मुल्तान में अंधेरी आती रहती है तो उस सूरत में फिर गेम वो भी असर करती है, तो उसके लिए आपने सेफ्टी के लिए यहाँ क्या फैसिलिटी रखी हुई? राहत भाई, आप हमारे व्यूवर्स को दिखा भी सकते हैं कि हमारा कंप्लीट जितना भी है कंप्लीट इंडोर है, कंप्लीट कवर्ड है और बेशक आंधी आए, बारिश आए, इनमें मेन ये होता है कि आंधी बारिश में लाइट चली जाती है तो लाइट के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि यूपीएस है और उसमें अगर हवा का या इन चीज़ों का इफेक्ट करे तो हमारा कंप्लीट कवर है, आपकी फिर भी कंटिन्यूसली गेम चलती रहेगी। सर्दियों में भी अगर आप आए, धुंध वगैरह का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। गर्मियों में तेज़ हवा, आंधी, बारिश वगैरह आती रहे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। हाँ यह है कि जैसे गर्मी होती है तो हमने फैंस का भी यहाँ पे प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, फैंस यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसके अलावा यह है कि गेम हमारी किसी भी सूरत हाल में नहीं रुकती। तो काइंडली आप अपने कोर्ट का एड्रेस जो है हमारे व्यूवर्स को बताएं। बिल्कुल रात भाई, जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मुल्तान में हमारा कोर्ट है, चौक उमारा वाला से आप आएंगे पीरा गाइब रोड पे, जेड टाउन एक चौक है, जेड टाउन से अंदर आएंगे तो 7 नंबर गली है, राना स्ट्रीट। राना स्ट्रीट में आप आएंगे तो आपको बिल्कुल मेन पे या कोर्ट नज़र आ जाएगा और वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाक।